जो भी बने, एक तो रोजगार की तरफ बढ़ावा दे, जैसे कि युवा उत्तराखंड से खाली हो रहा, ये रोजगारी का मेन मुद्दा है। अब पहाड़ में रोजगार मिलेगा तो युवा कहीं भागेगा ही नहीं। पौड़ी में भू कानून लागू, पौड़ी में क्या पूरे उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। और मुझे विश्वास भी है अपने युवा मुख्यमंत्री में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी में, कि 2024 के बाद जैसे चुनाव जीतने के बाद नई सरकार बनती है तो ये वाला मुद्दा जरूर रहेगा इसमें, भू कानून के लिए। पहले हम अपने शहर को देखेंगे, पौड़ी को, जिसमें कि हम चाहते हैं कि पर्यटन को अच्छा बढ़ावा मिले। पौड़ी में सबसे लंबी हिमालय रेंज आप देखिए पौड़ी से दिखती है, और ऑल वेदर से भी हम बहुत नज़दीक हैं। घोषणा के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी जी, वो एक बार रामनगर आ चुके हैं, रोड शो भी कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं से भी मिल चुके हैं। लेकिन जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं गणेश गोदियाल, जब से वो डिक्लेयर हुए हैं, न तो वो यहाँ पर आए हैं, न यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर ऐसा लोकसभा की कोई तैयारी कहीं लड़ने की बात हो, वो दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों की स्थिति जो 70 सालों 75 सालों में देखी थी, उस हिसाब से सड़कों की स्थिति आज देखेंगे आप तो सब जगह पे आप देखेंगे कि 12 मीटर देहरादून से जोशीमठ तक हो चुका है। और अब जो यहाँ पे जोशीमठ से और देहरादून जाने की जो समय सीमा है वो भी 14 घंटे से घटकर 6 घंटे हो गई है। ग्राम सभा खरिका का हूँ, सीमांत बॉर्डर है, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सरकार ने वहाँ पे वाइब्रेंट ग्राम सभा घोषित कर दिया है, परंतु जो वाइब्रेंट ग्राम सभाओं में मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज गेम्स ऑफ गद्दी में बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की। 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटों वाले क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर चुनाव होने हैं और इस सीट पर समीकरण क्या है, किसका पलड़ा भारी है, क्या है जनता का मूड, पूरा विश्लेषण इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। और इस सीट पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने ताल ठोके। जल्दी से एलईडी से आपको पूरी जानकारी देते हैं। इस सीट पर मौजूदा सांसद की बात करें तो एक नजर डालिए, तीरथ सिंह रावत बीजेपी के मौजूदा यहां से सांसद हैं। तो पूर्व सीएम और तीरथ सिंह रावत ने 2019 में चुनाव जीता। पौड़ी गढ़वाल सीट पर अब बीजेपी ने अनिल बलूनी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तीरथ सिंह रावत मौजूदा यहां से सांसद हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट पर अब बीजेपी में अनिल बलूनी को चुनावी मैदान में उतारा है। पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पौड़ी गढ़वाल सीट काफी हॉट बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन के बाद इसकी सियासी फिजा बदल गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। देवभूमि की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में 4 जिलों के 14 विधानसभाओं के मतदाता वोटिंग करेंगे। साल 2000 में उत्तराखंड गठन के बाद यहाँ 5 बार चुनाव हुए, जिसमें 4 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसलिए ये सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसकी वजह है अनिल बलूनी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, जिन्हें बीजेपी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। जबकि बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को टिकट दिया है। 2019 में तीरथ सिंह रावत यहाँ बीजेपी के सांसद रहे। इस बार बीजेपी ने दिग्गज नेता अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की, तो राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने यहाँ विकास के कई कार्य किए। जानकार भी मानते हैं कि अनिल बलूनी के आने से यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। चेहरों की बात है तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर राजनीति की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी निश्चित रूप से 20 साबित होते हैं। और ज़मीनी हकीकत की बात करें कि ज़मीनी जुड़ाव की बात करें, उत्तराखंडियत की बात करें और पहाड़ीपन की बात करें,
तो कांग्रेस के गणेश गोदियाल उसमें 20 साबित होते हैं। तो प्रत्याशी के रूप में दोनों में जबरदस्त मुकाबला है, दोनों बराबरी के टक्कर के प्रत्याशी इस समय लग रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में 4 जिले आते हैं, जिसमें 14 विधानसभाएं हैं। खास बात यह है कि 14 विधानसभा सीट में से 13 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। अगर लोकसभा सीट की मुद्दों की बात की जाए तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस पूरे चुनाव में जो बीजेपी है वो विकास की बात कर रही है, रिवर्स पलायन की बात कर रही है, जबकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी और अग्निवीर भर्ती जैसे मामलों को लेकर, मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट हमेशा से ही सैन्य बाहुल सीट रही है। पहले सीडीएस विपिन रावत और अजीत डोभाल इसी क्षेत्र से आते हैं। इस लोकसभा सीट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके क्षेत्र में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी आता है। जाहिर है आस्था, धर्म और संस्कृत के साथ पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र भी है, जिसके लिए मोदी सरकार पिछले 10 साल में विकास के कई कार्य कर चुकी है। गणेश गोदियाल एक काफी हद तक इस सीट पर अपनी मौजूदगी को मजबूती के साथ रखेंगे। उनकी मौजूदगी काफ़ी मजबूती के साथ रहेगी, लेकिन इसके विपरीत उनके साथ एक सबसे बड़ा जो उनकी साथ कमी है वो ये है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है और साथ में उसके तमाम बड़े पदाधिकारी और नेता लगातार उनमें भगदड़ मची हुई है और वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। इसके विपरीत जो अनिल बलूनी हैं वो भी एक बहुत बड़ा नाम है राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही उनके द्वारा जो है अपने राज्यसभा कार्यकाल के दौरान भी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए और साथ में उनके पास उन्होंने एक विजन भी दिया है, वो लगातार बात कर रहे हैं। अगर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में विकास की बात करें तो केदारनाथ में भव्य विकास, सड़क और हाईवे निर्माण, बद्रीनाथ धाम में विकास, कर्णप्रयाग में रेलवे लाइन, ऐसी तमाम विकास परियोजनाएं इस क्षेत्र में चल रही हैं। अब 19 अप्रैल को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं 2024 में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबले की। तो बीजेपी की ओर से अनिल बलूनी ने नामांकन किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि मुकाबला किसके बीच में है। तो ये जानकारी 24 में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबले में ये दोनों आमने सामने। सुनवाते हैं आपको। हमारा जो संकल्प है पुनः से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पुनः प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। एक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेके हमने नामांकन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड में 5 कमल के फूल हम मोदी जी को देंगे। बड़ी मात्रा में, बड़ी मतों से 5 सीटें हमारी जीतेंगी। गढ़वाल सीट भी बड़े मतों के साथ जीतेंगे और उत्तराखंड में जो अगला दशक उत्तराखंड का प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो होगा, उसको चरितार्थ भी करेंगे और गढ़वाल में भी विकास का एक नया अध्याय हम लोग लिखेंगे। मैं वो व्यक्ति हूँ जो इतिहास से सबक लेकर आगे की सीख लेता हूँ। वो भी जनता का जनादेश था जिसको हम सब लोगों ने बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया और मुझे अब भरोसा है कि जो रिजल्ट उस समय था, इस समय वो रिजल्ट ठीक उसका विपरीत होगा। जो संख्या उस समय बीजेपी की थी, जो जितने मत उनको प्राप्त हुए उससे अधिक मत हमें प्राप्त होंगे और ये ऐसा नहीं कि कोई मेरी बहुत बड़ी काबिलियत है, ये जनता का आशीर्वाद है। विनम्रता से हम उसको स्वीकार करें। और देखिए बहुत जरूरी हो गया यहाँ का जातिगत समीकरण समझना। उसके लिए हमने ग्राफिक्स तैयार किया है, आपको बताते हैं पौड़ी गढ़वाल लोकसभा में कुल वोटर्स की संख्या कितनी है। यहाँ पर एक नजर डालिए। पौड़ी गढ़वाल के वोटर्स की अगर बात करें तो हिंदू वोटर्स 84% हैं, सिख वोटर 4% हैं। कुल वोटर्स हैं 13,66,983। ईसाई वोटर्स 2% है, मुस्लिम वोटर 10% है। सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या 84% हिंदुओं की है। की सरकार बनने वाली, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हाँ, ये जरूर बोल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा जब भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव में
प्रचंड बहुमत दिया है। हर नागरिक से एक ही आवाज़ आ रही थी, मोदी अब की बार 400 पार। तो मैं अभिभूत हूँ कि 400 पार की श्रृंखला में एक कमल का फूल अनिल बलूनी जी के शुभ हस्तों से भी भारत के प्रति अर्पित किया जाएगा। और आप देखिए, पिछले नतीजों को भी जानना बहुत जरूरी है। 2019 के नतीजे भी आपको हम बताएंगे, 2014 की बताएंगे और सांसद का रिपोर्ट कार्ड भी बताएंगे। तो अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो एक नजर यहां पर डालिए। तीरथ सिंह रावत, बीजेपी को वोट कितने मिले थे? 5,06,980। मनीष खंडूड़ी को कितने? कांग्रेस की तरफ से 2,04,311। ये 2019 के आपको हम यहाँ पर नतीजे दिखा रहे हैं। वहीं पर अगर 2014 की बात करते हैं, भुवन चंद्र खंडूड़ी थे बीजेपी की तरफ से, 4,05,690 वोट मिले थे। हरक सिंह रावत कांग्रेस की तरफ से, उनको वोट मिले 2,21,164। ये हम आपको 2014 का नतीजा बता रहे हैं। अब उत्तराखंड गठन के बाद पौड़ी गढ़वाल लोकसभा पर जीत आपको दिखा देते हैं कि करके। वो भुवन चंद खंडूड़ी 1999 से और सतपाल महाराज 2019 से 2014 तक, 2014 से 2019 भुवन चंद खंडूड़ी, 2019 से 24 तीरथ सिंह रावत। ये पूरी जानकारी उत्तराखंड गठन के बाद तक की, बाद से लेकर अब तक की हम आपको बता रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट कोटद्वार से शुरू होते हुए ऋषिकेश का एक बड़ा हिस्सा पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे कई क्षेत्रों तक फैला है। गढ़वाल लोकसभा सीट में 14 विधानसभाएं आती हैं। इस लोकसभा सीट पर ठाकुर और ब्राह्मण का जातीय समीकरण भी खूब चलता है। इस सीट पर बीजेपी ने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा के सांसद रहे अनिल बलूनी को यहां से टिकट दिया है। बलूनी पौड़ी गढ़वाल के ही रहने वाले हैं। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने अपने राज्यसभा के कार्यकाल में सबसे अधिक फोकस पौड़ी पर ही किया। उन्होंने कई बड़ी योजनाएं गढ़वाल लोकसभा को दी हैं। अनिल बलूनी के लिए यहाँ चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि रोजगार यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। जो भी बने, एक तो रोजगार की तरफ बढ़ावा दे, जैसे कि युवा उत्तराखंड से खाली हो रहा, ये रोजगारी का मेन मुद्दा है। अब पहाड़ में रोजगार मिलेगा तो युवा कहीं भागेगा नहीं। हम अपने शहर को देखेंगे पौड़ी को, जिसमें कि हम चाहते हैं कि पर्यटन को अच्छा बढ़ावा मिले। पौड़ी में सबसे लंबी हिमालय रेंज आप देखिए पौड़ी से दिखती है और ऑल वेदर से भी हम बहुत नजदीक हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। गणेश गोदियाल यहाँ स्थानीय मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल में मुद्दों की बात करें तो नौकरी के लिए पलायन, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी, जंगली जानवरों का आतंक और जोशीमठ का विकास मुख्य मुद्दा है। अनिल बलूनी जी एक बार रामनगर आ चुके हैं, रोड शो भी कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं से भी मिल चुके हैं। लेकिन जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं गणेश गोदियाल, जब से वो डिक्लेयर हुए हैं न तो वो यहाँ पर आए हैं। ग्राम सभा फरकिया का हूँ, सीमांत बॉर्डर है, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सरकार ने वहाँ पे वाइब्रेंट ग्राम सभा घोषित कर दिया है, परंतु जो वाइब्रेंट ग्राम सभाओं में मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल पा रहा। मौजूदा समय में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाने लगा है। भले ही 1990 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का एक छत्र राज्य रहा हो, लेकिन 90 के दशक के बाद इसे बीजेपी के मजबूत किले के तौर पर देखा जाने लगा है। बीजेपी नेता जनरल बीसी खंडूरी सबसे ज्यादा 5 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने 1991 से लेकर 2014 तक लगातार इस सीट पर जीत हासिल की। इस सीट से बीच में 2 बार कांग्रेस की भी जीत हुई है और दोनों बार सतपाल महाराज ने चुनाव जीता है, जो अब उत्तराखंड बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब जनता 19 अप्रैल को अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। अब प्रत्याशियों के पास अपने दावे मजबूत करने के लिए 20 दिन का समय है। बाकी फैसला जनता को करना है। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट।
और अब आपको हम ये बताते हैं कि पौड़ी गढ़वाल के मुद्दे क्या हैं। तो नौकरी के लिए पलायन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उभर कर सामने आया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए अस्पताल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी, जंगली जानवरों का आतंक, जोशीमठ का विकास, ये बड़े मुद्दे हैं। वहीं पर पौड़ी गढ़वाल में अगर विकास की हम बात कर लेते हैं तो केदारनाथ में भव्य विकास, सड़क और हाईवे निर्माण, बद्रीनाथ धाम में विकास, कर्णप्रयाग में रेलवे लाइन, ये यहाँ के मुख्य मुद्दों के साथ साथ ही जो दावे वादे किए जा रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल के विकास की बात की जा रही है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। संसदीय सीट है, किस तरीके से माहौल है, जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों को लेकर जनता बातचीत करने वो बीच में जा रहे हैं, क्या विजन उनकी पार्टी का है, तो आज उनसे बात कर लेते हैं। आप किस पार्टी से हैं और क्या लग रहा है आपको, किन विजन के साथ आपकी पार्टी लोगों के बीच, विजन क्या है आप लोगों का इस बार जो गढ़वाल संसदीय सीट में खासतौर पे किस विजन के साथ जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, विज़न तो मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ से अनिल बलूनी जी प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आज आए हैं, किंतु वो वैसे भी जब वो राज्यसभा में थे तब भी वो यहाँ के पहाड़ और पहाड़वासियों के लिए हमेशा चिंतित रहे। कि विपक्ष खत्म हो गया इस बार गढ़वाल में? देखो, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ये कितना प्रयास कर ले भाजपा, लेकिन कांग्रेस कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। आप देख रहे होंगे गणेश गोदयाल जी जैसे हम कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हमको पौड़ी लोकसभा सीट से एक मजबूत प्रत्याशी रूप में गणेश गोदयाल जी हमने हाईकमान से मांग की थी और हाईकमान ने हमारा सुना और आज गढ़वाल लोकसभा पे गणेश गोदयाल जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात अगर विज़न की, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने राज्यसभा सांसद रहते हुए कोटद्वार को सिद्धवली एक्सप्रेस जैसी सौगात दी, लैंसडाउन में डॉपलर रडार लगा है, पौड़ी में तारामंडल की स्थापना की, कोटद्वार का जो अस्पताल बदहाल अस्पताल जो यहाँ के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी उसको करके चले गए थे, उन्होंने आईसीयू की स्थापना की। आज कोटद्वार का जो चिकित्सालय है वो उत्तराखंड के जो 10 बड़े चिकित्सालय हैं, अगर संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें आता है। तो जो अनिल बलूनी जी हैं उनका डेवलपमेंट को लेकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। संसदीय सीट में आप बात की जाए तो लगातार जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, नेता ये कह रहे हैं कि नेता नहीं है। नेता क्यों नहीं? नेता हमारे चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर बात कहीं कह रहे थे कि यहाँ कोटद्वार जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, तो ये सरकार उनकी इस समय सुविधाएं नहीं है। बना किस समय तो कोटद्वार का बेस अस्पताल है सुरेंद्र सिंह नेगी जी के टाइम पर जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज ये बदतर स्थिति हो चुकी है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ मरीज रेफर बने हुए हैं। सही बात है क्या? कांग्रेस के आरोप सही बता रहे हैं ये बात? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। अभी जिला अध्यक्ष जी ने एक बात बड़े ढंग से कबूल ली कि ये चाहे जितनी हम लोग कोशिश कर लें कांग्रेस ख़त्म नहीं होने वाली। इसका मतलब ये है, हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, छोटे भाई में इसमें 2-4, कि इनको ये लग गया है कि पूरे देश से कांग्रेस की विदाई होने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। एक बार मिलाया था तो फिर वहाँ से भी उनको किक पड़ी थी, अब दोबारा मिला रहे हैं। इतनी अगर ये कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है तो किसी से हाथ मिला के चुनाव लड़ने की इनको क्या जरूरत? आप लोग जिन मुद्दों के बीच लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, समझ रहा है जनता, समझ रही है, वोट करेगी इस आधार पे? देखिए, मुद्दे हम राष्ट्रीय मुद्दे तो जो है हमारे, लेकिन लोकल मुद्दे जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड यहाँ पे हो जाता है और भाजपा उसमें एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, चाहे उनका महिला मोर्चा हो या भाजपा का कोई भी पदाधिकारी। अग्निवीर योजना ये मांगे ना, अग्निवीर योजना के नाम पे वोट मांगे ना गढ़वाल में, हिम्मत है इन लोगों में मांगने की। तो हमारे लोकल मुद्दे यहाँ पे हावी रहेंगे और युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, इसका मुद्दा बेरोजगार का भी मुद्दा हमारा हम इस चुनाव में लेके चले जाए। है ये मुद्दा जनता समझ रही है, युवा समझेगा इस चीज़ को? बेरोजगारी का मुद्दा ये और अग्निवीर, और अभी एक बहुत जो वैसा विषय था अंकिता वाला। देखिए, सबको जो अंकिता जो प्रकरण हुआ था उसका बहुत दुख था, लेकिन मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग सिर्फ अंकिता प्रकरण पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन अंकिता हत्याकांड का जो ये प्रकरण हुआ था उसी दिन दोषी जेल में है और मामला न्यायालय के अधीन है। तो पौड़ी गढ़वाल सीट को लेकर हर समीकरण हमने आपको समझाया है। एक बार फिर से किसी नई सीट को लेंगे होंगे हाजिर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।